हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, अब यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में ग्रुप नेम है, सेकंड कॉलम में उसका स्ट्रक्चर है, थर्ड कॉलम में आपको सफिक्स क्या लगाना और फोर्थ कॉलम में अदर नेम है। एल्कोहल, एल्कोहल में क्या होगा, ओ और एच। ओ एच जो रहेगा वो एल्कोहल होगा और लास्ट में आपको सफिक्स ऑल का यूज़ करना है, ठीक है। एल्डिहाइड के केस में हमारे पास सी, ओ और एच, ये इस साइड जो है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड की तरफ कार्बन चेन जुड़ा हुआ होगा। इसके लास्ट में आप सफिक्स अल का यूज़ करेंगे, है ना। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी एच ओ। कीटोन होगा तो सी ओ, इधर भी कार्बन चेन होगी, इधर भी कार्बन चेन होगी, मतलब जो कीटोन ग्रुप होगा वो हमेशा कार्बन चेन के बीच में जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कीटोन के लिए आपको सफिक्स ऑन का यूज़ करना और इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपको क्या करना है, सी ओ और यहाँ पर आएगा ओ, ओ और एच, ठीक है। इसे बोला जाता है ओइक एसिड, तो ये होगा सी डबल ओ एच, है ना। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सी ओ और ओ एच, तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके लास्ट में आपको सफिक्स ओइक एसिड का यूज़ करना है। यदि सी एल आएगा तो आपको क्लोरो बोलना है, ठीक है। बी आर होगा तब आपको ब्रोमो का यूज़ करना है और एफ होगा तब फ्लोरो का यूज़ करना है। चलो, यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाया। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है दो कार्बन है, तब हमने यहाँ पर यूज़ किया एथ। सिंगल बॉन्ड है तब हम बोलेंगे एन, और ये जो ग्रुप है ये एल्कोहल ग्रुप है, ओ एच, है ना। ये ग्रुप जो है एल्कोहल है तब आपको ऑल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने इस कंपाउंड का नेम बनाया इथेनॉल। फिर CH3, CH2, COH, कार्बन यहाँ पर 3 है तब आपको बोलना है प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तब आपको बोलना है एन, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब हमें यहाँ बोलना एन। और ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको लास्ट में, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए यहाँ पर आता है अल, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है अल का। तो ये इस कंपाउंड का नेम होगा प्रोपेनल। इसी तरीके से यहाँ पर CH3, CO, CH3, कार्बन यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो आपको प्रोप का यूज़ करना है। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब आपको एन का यूज़ करना है। और ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है बीच में, ये होता है कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप के लिए हमें ऑन का यूज़ करना होता है, इसलिए हमने बोला इसे प्रोपेनोन। ऐसे CH3, COOH, ये होगा इथेन, कार्बन यहाँ पर 2 है तो आपको बोलना इथेन, है ना, सिंगल बॉन्ड है। और ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये वाला ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें यूज़ करना होता है ओइक एसिड का, ठीक है। यहाँ पर CH3, CH2, Cl, है ना। यहाँ पर क्लोरीन है तब आपको यहाँ पर क्लोरो का यूज़ करना है, ठीक है। तो क्लोरो और कार्बन यहाँ पर 2 है तब आपको बोलना है एथ, और सिंगल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में तब आपको यूज़ करना है एन। तो इस तरीके से इन फंक्शनल ग्रुप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगले पेज पर हम यहाँ पर देख लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर सभी जॉइंट के ऊपर आपको कार्बन मानकर चलना होता है। यहाँ पर भी कार्बन है, 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 यहाँ पर। तो कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 और 2, ये 2 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई है, तो 2 हाइड्रोजन हमें जोड़ देना है। 1 2, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 हाइड्रोजन अपने अपनी तरफ से जोड़ दिए। इस कार्बन के 1 2 तो 2 हाइड्रोजन अपने अपनी तरफ से जोड़ दिए। इसी तरीके से 1 2 तो ये 2 हाइड्रोजन हमने जोड़े, 1 2 तो ये 2 हाइड्रोजन जोड़े, और 1 और 2 तो ये 2 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे साइक्लिक है पूरा, तो हम इसे बोलना साइक्लो। कार्बन 6 तब आपको यहाँ पर हेक्स का यूज़ करना, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह पर आप देख सकते हो, तब आपको एन का यूज़ करना है। डबल बॉन्ड होता तो हम इन का यूज़ करते, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम आइन का यूज़ करते, पर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे ये कंपाउंड का नेम होगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। 1 2 और 3, 3 कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी 1 और 2 बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। 1 और 2 तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 1 और 2 तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो इसे हम बोलेंगे साइक्लो। कार्बन यहाँ पर 3 है तब आपको प्रोप का यूज़ करना, और सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो आपको एन का यूज़ करना, तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ये वाला जो कंपाउंड होगा इसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर 4 कार्बन है, चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, बाकी की वैलेंसी हमें हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। फिर यहाँ पर होगा ये साइक्लोपेंटेन, इसी तरीके से, ठीक है। चलो, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते थोड़ा सा हम। यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। कार्बन जो है उसका देखो, यहाँ पर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ऑक्सीजन के अराउंड 6 डॉट लगा देने है ना, और कार्बन के अराउंड 4 डॉट लगा देने। तो कार्बन, ये ब्लू वाले जो डॉट है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो पिंक डॉट आपको दिख रहे होंगे ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो चुका, जिससे इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ये जो पेंसिल से आपको गोला दिख रहा है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और ये जो बीच वाला सर्कल है ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना। तो यहाँ पर सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही H2O का स्ट्रक्चर बनाना है तो ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, इसकी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और L में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने यहाँ पर 1 बनाया। ठीक है, और ये जो पिंक कलर के डॉट दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से, और ये ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, इधर भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, जिससे ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहा। बीच वाला सर्कल है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को। इधर भी ये वाला जो सर्कल है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से C2H6, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, कार्बन का नंबर होता है 6, K सेल में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन का नंबर 1 है, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये जो ग्रीन कलर के आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहे होंगे ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा कार्बन का कार्बन के साथ, बाकी जो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा हमारे पास C2H6 का स्ट्रक्चर। ये बीच वाला सर्कल होगा वो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और ये जो हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर इधर भी ये जो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाना है। थैंक यू।